हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ प्रॉब्लम सेट 35 को लेकर। अभी प्रॉब्लम सेट में 35 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द पेयर ऑफ नंबर गिवन बिलो आर को प्राइम नंबर और नॉट। ये जो नंबर की पेयर दी है ये हमें को प्राइम नंबर है या नहीं, ये क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, डिटरमाइन करनी है। ओके, सो देखो यहाँ पे नंबर कौन सा दिया है, 22, 24। अभी ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं कैसे निकालना है, पहले हम लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 22, द फैक्टर ऑफ 24, दोनों नंबर का फैक्टर लिख लेंगे। ये फैक्टर कैसे लिखते हैं आपको पता है, ये 22 जो नंबर है कौन से टेबल में आता है वो हमें लिखने हैं। ओके, सो सभी नंबर का पहला फैक्टर रहेगा 1, ये तो लिख लिया। अभी ये 2 के टेबल में आता है क्या, 22, ये 2 का मल्टीपल है, सो ये 2 के टेबल में आएगा। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, 2 के जो मल्टीपल नंबर है 2 के टेबल में कौन से नंबर आएंगे, ये नंबर 22 2 के टेबल में आता है नहीं, 2 का टेबल हमें तो 20 तक ही पता है। क्यों, अभी ये 22 ये 2 का मल्टीपल है मुझे मालूम है, पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको क्या चेक करनी है, 22 की यूनिट प्लेस चेक करनी है। 22 की यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8, ये 5 नंबर में से कोई एक है, सो ये क्या रहेगा, 2 का मल्टीपल रहेगा। कब, जब उसकी यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर है उसकी यूनिट प्लेस तो ये क्या रहेगा, 2 का मल्टीपल, यानी कि 2 के टेबल में आएगा। आगे हमने टेबल कंटिन्यू किया तो उसमें आ जाएगा। ओके, सो इसकी यूनिट प्लेस 2 है, सो ये क्या रहेगा, 2 के टेबल में आ जाएगा। सो ये 2 ही भी क्या है, 22 का फैक्टर हो गया। उसके बाद 3 के टेबल में 22 नहीं आता है, 4 के टेबल में 22 नहीं आता है, 5 के टेबल में 22 नहीं आता है, 6 के टेबल में 7 8 9 10, 11 के टेबल में 22 आता है। 11 1 11, 11 2 22, तो 11 भी क्या हो गया, 22 का फैक्टर हो गया। उसके बाद में डायरेक्टली 22 का खुद का टेबल में वो 22 1 नंबर पे आता है। ये सभी क्या हो गया, 22 के फैक्टर। जैसे हमने 22 के फैक्टर लिख लिए वैसे हम 24 के भी फैक्टर लिख लेंगे। अब ये 24 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 24 आता है। कैसे आइडेंटिफाई किया, 2 के टेबल में कौन से नंबर आएंगे, जिन नंबर की यूनिट प्लेस 0 2 4 6 में 6 8 में से एक है वो क्या है, 2 का टेबल में आएगा। अभी ये देखो इसकी यूनिट प्लेस 4 है, सो मैंने 0 2 4 बताया, 2 4 6 8 ये बताया ना, तो 4 उसमें आता है। इसका मतलब क्या है, ये 24 2 के टेबल में आएगा। अभी 3 के टेबल में आता है क्या 24, यस, सो 3 भी क्या है, उसका फैक्टर है। 24 का और फैक्टर कौन से है, 4 के टेबल में भी 24 आता है, 6 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, डायरेक्टली 12 के टेबल में आता है। 12 1 12, 12 2 24, और 12 के बाद डायरेक्टली 24 के टेबल में 24 आता है। ये सभी क्या हो गया, उसके फैक्टर। अब फैक्टर लिखने के बाद दिस नंबर हैव टू फैक्टर्स 1 and 2 इन कॉमन। दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर कौन से है, 1 and 2, ये क्या हो गए, दोनों के कॉमन फैक्टर हो गए। दैट्स वाई 22 and 24 आर नॉट द को प्राइम नंबर्स। ओके, एक से ज़्यादा उनके अगर फैक्टर्स कॉमन मिल रहे हैं सो वो को प्राइम नहीं होंगे। ओनली 1 इज़ द कॉमन फैक्टर दोनों में है, सो वो क्या है, को प्राइम नंबर है। सो दोनों में कॉमन फैक्टर 2 मिल रहे हैं, सो ये नहीं है। अगर एक ही कॉमन फैक्टर होता 1 ही होता तो वो होता को प्राइम नंबर। अंडरस्टैंड, सो पहले दिए गए नंबर ये क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। अभी हम सेकेंड नंबर चेक करते हैं, 14 and 21। द फैक्टर ऑफ 14 कौन से है, 1 2, यूनिट प्लेस 4 है, दैट्स वाई 2। 3 नहीं है, 4 के टेबल में चेक किया, 4 के टेबल में 14 नहीं आता, डायरेक्टली 7 के टेबल में आता है, और उसके बाद 14 के टेबल में आता है 14। सो ये है 14 के फैक्टर। द फैक्टर ऑफ 21 कौन से है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस यहाँ पे 1 है, इसलिए 2 के टेबल में नहीं आएगा। डायरेक्टली 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में 7 3 21 आता है। सो 7 3 21 लिखा, डायरेक्टली 21 का खुद का टेबल में 21 आता है, सो ये लिखा। सो दोनों में कॉमन एक ही फैक्टर मिल रहा है, देखो 1 इज द कॉमन फैक्टर। दिस नंबर हैव टू फैक्टर्स 1 and 7। इसमें देखो 1 कॉमन है पर 7 भी मिल रहा है यहाँ पे, सो 1 and 7 इन कॉमन, सो 14 and 21 आर नॉट को प्राइम नंबर। एक ही कॉमन मिलना चाहिए तब हम उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, पर यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, 1 and। अभी देख लेते हैं 3 नंबर एग्जाम्पल, 10 33। द फैक्टर ऑफ 10
10 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 का खुद का टेबल में। ये सभी हो गए 10 के फैक्टर्स। और फैक्टर ऑफ 33 कौन से है, 1 के टेबल में 33 आता है, 3 के टेबल में 33 आता है, 11 के टेबल में 33 आता है और 33 के टेबल में 33 आता है। बाकी कोई भी टेबल में नहीं आता, जिन टेबल में आता है उनका नाम यहाँ पे नंबर लिख लिया है। सो ये सभी क्या हो गए 33 के फैक्टर। अभी इन दोनों नंबर के फैक्टर निकालने के बाद दोनों नंबर में कौन से नंबर कॉमन है, ओनली 1 इज द कॉमन नंबर। These number have one the only common factors, so 10 and 13 are co-prime number। 10 and 33 are the co-prime number। आया समझ में। ऊपर के दो एग्जाम्पल में एक से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे थे, सो दैट्स वाई दिस नंबर नॉट अ को-प्राइम नंबर। पर यहाँ पे ओनली 1 इज द कॉमन नंबर मिल रहा है दोनों नंबर में, दैट्स वाई 10 and 33 इज द को-प्राइम नंबर। अभी नेक्स्ट वन है 11 and 30। अभी यहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे पहले। द फैक्टर ऑफ 11 के फैक्टर कौन से है, 1 and 11। 11 जो है 1 के और 11 के टेबल में आता है। द फैक्टर ऑफ 30 के कौन से फैक्टर है, 30 कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में। 2 के टेबल में कैसे 30 आता है, कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, 2 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, जो नंबर की यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 है, तो यहाँ पे 0 प्लेस है यूनिट प्लेस, दैट्स वाई दिस 30 आर कम इन द 2 टेबल। ओके, यानी कि ये जो 30 नंबर है 2 के टेबल में आएगा, मीन्स व्हाट, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 30 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट्स वाई 2 इज द फैक्टर ऑफ 30। अभी 3 के टेबल में 30 आता है, 5 के टेबल में 30 आता है, 6 के टेबल में 30 आता है, 10 के टेबल में भी 30 आता है, 15 के टेबल में भी आता है और 30 के टेबल में भी 30 आता है 1 नंबर पे। सो अभी इन दोनों में कॉमन कौन से है, 1, 11 है क्या इधर, नहीं। सो इन दोनों में ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर। द नंबर हैव 1 द ओनली कॉमन फैक्टर्स, सो 11 and 30 आर को प्राइम नंबर्स। 7 ये दो नंबर दिए हैं, ये को प्राइम है नहीं, हमें आइडेंटिफाई करने हैं, डिटरमाइन करने। आंसर द फैक्टर ऑफ 5 कौन से टेबल में आता है, 1 के और 5 के टेबल में 5 आता है। फैक्टर ऑफ 7 के फैक्टर कौन से है, 7 कौन से टेबल में आता है, 1 का और 7 का खुद का टेबल है। सो ये दोनों नंबर क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि इन दोनों का ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर। दिस नंबर हैव 1 द ओनली कॉमन फैक्टर, सो 5 and 7 आर को प्राइम नंबर। ओके, 5 and 7 क्या हो गए, को प्राइम नंबर। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें दिया है 15 and 16 ये दो नंबर। सो कौन से भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है वो ऑलवेज क्या रहते हैं, को प्राइम। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स व्हाट, लगातार आने वाले 2 नंबर, जैसे कि 15, 16 यहाँ पे दिया है, 18, 19 का को प्राइम नंबर है या नहीं ये पूछा, तो वो भी क्या रहेंगे, को प्राइम रहेंगे। 1, 2 ये दोनों भी क्या रहेंगे, को प्राइम रहेंगे। उसके बाद 21, 22 ये भी क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर रहेंगे। ऑलवेज ध्यान में रखना है, 2 नंबर जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है वो ऑलवेज क्या रहते हैं, को प्राइम नंबर। एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आर को प्राइम नंबर्स, सो 15 and 16 आर को प्राइम नंबर्स। उसके बाद दिया है एग्जांपल नंबर 7, 50 and 52। अभी 50 कौन से है, फैक्टर ऑफ 50 1 के टेबल में 50 आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 25 के एंड 50 के टेबल में 50 आता है। सो ये सभी क्या हो गए, 50 के फैक्टर हो गए। अभी यहाँ पे देखना है द फैक्टर ऑफ 52 के कौन से फैक्टर है, 1, 2 ये 52 का फैक्टर है। कैसे समझ में आया, हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 ये देखा है, ये वाले नंबर की यूनिट प्लेस 2 है ना, दैट्स वाई 52 इज द मल्टीपल ऑफ 2। उसके बाद है 4 के टेबल में 52 आता है क्या, यस आता है। तो उसके बाद में 13 के टेबल में आता है क्या, 30 के टेबल में 52 आता है, 26 के टेबल में 52 आता है, 52 के टेबल में 52 आता है, दैट्स वाई दोज ऑल आर द फैक्टर ऑफ 52। इन दोनों नंबर के फैक्टर में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, दैट्स वाई these 2 नंबर आर नॉट द को प्राइम नंबर। यहाँ पे लिखना है these नंबर हैव 2 फैक्टर्स 1 and 2 इन कॉमन, सो 50 and 52 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है, 17, 18 ये नंबर्स ये है। सो ये भी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, लगातार आने वाले 2 नंबर है। सो 17, 18 सो 17, 18 आर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, सो 17 and 18 आर को प्राइम नंबर्स। ओके,
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।